रहा है कुछ लोग चर्च छोड़ देते हैं, कुछ लोग आना छोड़ देते हैं। शैतान इसीलिए वार करता है, उसको मालूम है, कहता है कि इनको कुछ ना मिले और तब ये निराश हो जाएंगे और ये परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। मैं अपनी स्टोरी से बता रहा हूं। एक ब्यास, कितने लोगों को पता है पंजाब में ब्यास जगह? मेरे को एक बार, मैं हरियाणा में सेवा करता था, तो हरियाणा से मुझे एक पास्टर ने बुलाया ब्यास के अंदर, और मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आप प्रार्थना करो लोगों के लिए, हमने तुम्हारी प्रार्थना के बारे में सुना है। मैंने कहा अच्छा। और उसमें मेरे पास 50 लोग थे हरियाणा में, और जैसे ही मैं उसके चर्च में प्रार्थना करने लगा तो मैंने एक लेडीज के सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा दुष्ट आत्मा निकल जा निकल जा, लेकिन वो निकली नहीं। मैंने 2 बार किया, मैंने कहा निकल जा, उसको हिलाया बुरा, निकल जा, लेकिन वो नहीं हिली। और वो पास्टर कुर्सी से खड़ा हो गया, गुस्से में आ गया, और उसने मुझे सारी कलीसिया के सामने डांट लगा दी। मुझे बोलता है, मेरी इंसल्ट कर दी उसने। मुझे बोलता है चल, आया बड़ा पादरी, बैठ जा वहां पे। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा हाथ लगा, कह रहा भूतड़ी निकल जा, भूतड़ी निकल जा। कह रहा घर से प्रेयर करके आता। मैंने कहा यार, सारी कलीसिया के सामने बोल रहा है। कितनी इंसल्ट हुई होगी मेरी, समझ सकते हैं आप। उसने मेरी इंसल्ट किया और मेरा को इतना अंदर से गुस्सा आ रहा था, मैं इसका एक दड़ाक मारा, अपने घर ना चला जा। मैंने कहा छोड़ ना, पर कौन करेगा सेवा। अंदर से गुस्सा आ रहा था मुझे, लेकिन उसने फिर मानना ही नहीं। वो 1 घंटा लगा ही रहा वहां पर, आधा घंटा। कहता आते हैं ऐसे पादरी हैं, पढ़े लिखे पादरी, कोट सूट बूट में। मैंने कहा यार बहुत लग रही है अंदर। मैंने कहा बहुत बेइज्जती कर रहा है। मैंने कहा कुछ बालों की शर्म तो कर ले अपनी, चिट्टे बाल हो गए तेरे। कह रहा चुपचाप बैठ जा इधर। कह रहा और मेरा प्रचार सुन के जाइए, ऐसे ना भागी वहां से। मैंने तरीके, मैं क्या भागने भी नहीं दे रहा। मैंने कहा ये प्रचार शुरू करेंगे मैं भाग जाऊंगा। मैं कहता बैठ जाए हमें। उसने प्रचार कराया और अंदर से मेरे यूं हो रही थी, यूं हो रही थी, अंदर लग रही थी। और उसने कह रहा कि प्रचार करने के बाद आया मेरे पास, कह रहा सॉरी मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। मैंने कहा थोड़ा? मैं कहा आपने कितनी इंसल्ट कर दी मेरी। कहते तेरी इंसल्ट करी है, तेरे फायदे के लिए करी है। और ऐसे लग रहा था कि वो पादरी नहीं, मुझे अंदर से प्रभु डांट रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं गया और हरियाणा के अंदर, और हो सकता था कि मैं उस दिन सेवा छोड़ देता, क्योंकि सारे रास्ते 3 घंटे शैतान मेरा दिमाग खराब कर रहा था। कह रहा था कराली बेइज्जती, मैं बड़ा प्रचारक, आया बड़ा पास्टर, बेइज्जती कर रहा मेरी। मुझे दिमाग में आ रहा। मैंने कहा ले। मैंने कहा अब क्या करना, छोड़ पड़े, घर जाऊंगा और एक नया बिजनेस शुरू करूंगा और अमेरिका चला जाऊंगा, कहीं प्लाई बोर्ड की दुकान खोल लूंगा बॉम्बे में जाके। छोड़ पड़े, परमेश्वर ने इस्तेमाल करना तो है नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा बूधड़ी निकालने चला था, कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। और इसी समय मैं अंदर से इतना टूट गया और निराश हो गया। पतरस भी एक रात निराश था, उसके चेले निराश थे। जब यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ, जब मर गया, उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, लेकिन सारे के सारे चेले बिजनेस करने के लिए दौड़ गए, सब के सब मछलियां पकड़ने के लिए चले गए। कह रहे पता नहीं यीशु मसीह जिंदा होगा कि नहीं होगा। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में भी यही आ रहा था, इसका मतलब करा के शैतान आपको कोई भेजता है चिढ़ाने के लिए, आपको नफरत कराने के लिए, आपको उदास करने के लिए, कोई विचार आपके पास भेजता है निराशा करने के लिए। हो सकता है आप यहाँ पर बैठे हो, लेकिन आपके अंदर से बात कर रहा हो, तू व्हीलचेयर से खड़ा नहीं हो सकता, अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता, ये तो दूसरे लोग चंगे होते हैं, तो तेरे ऊपर दया नहीं करेगा परमेश्वर, तेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, आपके विचारों में विचार आ रहे होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर आपने परिश्रम किया है परमेश्वर में, आज रात मेहनत की है, अगर आप पढ़े और खड़े हैं, मैं कह रहा हूं आज रात रिजल्ट लेकर जाओगे चर्च। आमीन। आज रात रिजल्ट लेकर जाओगे परीक्षा में। कह रहा पेड़ कह रहा था मैं उखड़ जाऊंगा, लेकिन एक पेड़ ने कहा मैं उखड़ूंगा नहीं, यहीं से फल लेकर जाऊंगा। पेड़ लदा हुआ है, एक फल से नहीं लदा हुआ, बहुत सारे फलों से लदा हुआ है। हालेलुया। उस रात मैं गया और उसी समय मैं निकल रहा था वहां से, अपना सामान उठाकर बॉम्बे भाग रहा था। मैंने कहा या तो मैं डाकू बनूंगा किसी फिल्म में, या कोई हीरो बनूंगा। कोई मैं भी सीरियल करूंगा, या प्लाई बोर्ड की दुकान खोलकर बैठ जाऊंगा बॉम्बे में। मैंने कहा बहुत सारे लोग आशीषित हो गए। मैंने कहा परमेश्वर तेरे पीछे चलने का कोई फायदा नहीं, इसका मतलब अपने मन से कह रहा था। लेकिन उसी समय मुझे अंदर से बात लग रही थी, और एक बार मेरा मन किया कि मैं एक बार परमेश्वर को अपना दुख तो बताऊं। मैंने घुटने टेके और मैं रोने लगा परमेश्वर के सामने। लेकिन रोया मैं ऐसे रोया जैसे हन्ना रोई, गिड़गिड़ाई। उसने कहा मैं बच्चा, अरे दे ना दे चलेगा परमेश्वर, लेकिन एक बार बच्चा तो दे, बस एक बार, ताकि मैं इस औरत का मुंह बंद करके आऊं, आज बंद करके आऊं। और परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया।
लेकिन उस रात मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरी प्रार्थना ऐसे थी, मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे पास्टर बना ना बना, लेकिन एक बार मुझे ऐसी सामर्थ्य दे, मैं फूंक मारूं और सारे गिर जाए। Hallelujah. मैं प्रार्थना करूं और भूतड़ियां मुझे देखते ही दूर से भाग जाए। अभी आपने देखा जब मैं आया वो बंदा दौड़ रहा था वहां पर, अब मुझे हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस रात मैं दुआ कैसे कर रहा था, रो रहा था परमेश्वर के सामने, मेरी परीक्षा थी वो और मेहनत थी मेरी, मैंने दुआएं की रो रो कर परमेश्वर के सामने। मैं कह रहा हूं कि मैं रात को 8 बजे रोना शुरू किया, सुबह के 4 बजे तक रोता रहा। मैंने कहा 6 बजे मैं ट्रेन पकड़ूंगा और चला जाऊंगा अगर तू मुझे आंसर नहीं देगा। मैं उसी समय रोता रहा परमेश्वर के सामने कि मुझे एक नई अनॉइंटिंग दे। मेरे सामने एक स्वर दूत आया और उसने मुझे कहा क्यों रो रहा है? मैंने कहा तू मुझे जानता है मेरी इंसल्ट हुई है, इंसल्ट। मैंने कहा तू मुझे ब्लेस कर, क्या इस्तेमाल करेगा कि नहीं? उसने कहा कि मैं तुझे पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 प्रॉफिट बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। 5 साल से पास्टर बना रहा, फिर भी 50 लोग मेरे पास, 60 लोग मेरे पास, 100 लोग मेरे पास। 5 साल मुझे ये भविष्यवाणी पता है और लेकिन हुआ कुछ नहीं। 5 साल घूम रहा हूं और मैं बार बार कह रहा हूं कहां है तू, कहां है तू, तूने मुझे कहा था, कहां है? 5 साल हो गए परमेश्वर, कहां है? अब तक वो अनॉइंटिंग नहीं मिली, अब तक वो नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। अरे कहां है परमेश्वर? लेकिन 5 साल से वो भविष्यवाणी पर विश्वास करता अब्राहम की तरह चलता रहा, उन परीक्षाओं में चलता रहा, आंधी में तूफान में चलता रहा, कैसे भी प्रॉब्लम आई चलता रहा। मैं कह रहा हूं लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा जो दुख तूने उठाया है उससे डबल प्रतिफल मैं तुझे दूंगा। कह रहा जो परीक्षाएं तूने अपने जीवन में ली है। और उसके बाद 5वें साल में क्या हुआ कि मुझे जेल में डाल दिया गया। मेरे बच्चे सड़क पर थे, मैं रो रहा था लेकिन मैं तड़प रहा था। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या बात है? लेकिन परमेश्वर ने कहा ये तेरी परीक्षा है। मैंने कहा और किसी को यूज कर ले, ऐसी परीक्षा मेरी क्यों ले रहा बार बार? उसने कहा मैं तुझे वर्ल्ड का नंबर 1 पादरी बनाऊंगा, नंबर 1। मैंने कहा अच्छा परमेश्वर, लेकिन इतनी तसल्लियां देता मुझे और मैं चलता रहता कह रहा मैं तेरे साथ बातचीत करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। मैं कह रहा हूं कि मैं उस दौड़ में दौड़ता रहा, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैंने पलट कर नहीं देखा, मैंने विश्वास किया परमेश्वर की बातों पर और कहा परमेश्वर आज के बाद कैसी भी परीक्षा आए लेकिन परमेश्वर हंसकर सह लूंगा पवित्र आत्मा। और वो 5 वो मेरा कहना और उसके बाद पवित्र आत्मा ने, मैं कह रहा हूं कि आज पूरे वर्ल्ड में मैं कह रहा हूं लाखों लोग आते हैं मेरे पास, लाखों लोग, ब्रांचें पूरे वर्ल्ड में हमारे पास ब्रांचें। और आज आपके सामने ये पादरी खड़ा है कि वर्ल्ड का नंबर 1 पादरी है। विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जैसा मैं कहता हूं वैसा होता है। जिसके पर हाथ रखता हूं वो चंगा होता है। परमेश्वर काम करता है। क्यों? अब मुझे हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब मेरे को वो पादरी याद आता है और अब वो मुझे अपने चर्च में बुलाता है और मैं उसे बोलता हूं, सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं लेकिन मैं उसका धन्यवाद करता हूं। अगर वो उस रात मुझे ना डांटता तो मेरी प्रार्थना का लेवल बदलता नहीं। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन उस तरीके की प्रार्थना परमेश्वर पसंद नहीं करता। जैसे लिखा हन्ना गिड़गिड़ाई, हन्ना रोई, ऐसे जैसे कोई नशे में हो। मैं कह रहा हूं एक नशा है आपके अंदर परमेश्वर से प्यार करने का। तो आज रात मैं कह रहा हूं परीक्षा खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज कैसी भी परीक्षा है, लेकिन अगर आपकी परीक्षा नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आप कभी बड़े बिजनेसमैन, बड़े प्रॉफिट नहीं बन सकते। आप एक बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ी फैक्ट्री नहीं खोल सकते अगर आपने अपनी जिंदगी में परीक्षा नहीं देखी। मेरी बेटी एक बार मेरे पास आई, बोली पापा मेरे लिए प्रार्थना कर दो कि मेरी मैडम आज स्कूल में ना आए। मैंने कहा क्यों? बोलती है कि मेरे को टेस्ट है, उसमें टेस्ट को पास नहीं कर सकती, मैं देना नहीं चाहती है, मेरी छुट्टी करा दो। लेकिन उसी समय मैंने उसको डांटा, मैंने कहा चुप, स्कूल जाना तेरे को परीक्षा देनी पड़ेगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और उसी समय मेरी बेटी जब उसका रिजल्ट आया तो उसने मुझे कहा पापा अगर आप उस दिन मुझे ना डांटते तो मैं कह रही इंग्लिश के पेपर में इतने अच्छे नंबरों से पास ना होती। देखो मैंने परीक्षा दी। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं? जितनों ने कह रहे परीक्षा दे दी है उनके लिए कह रहे फाटक सदैव खुले रहेंगे स्वर्ग के, याद रखना। स्वर्ग के फाटक खुले रहेंगे आपके लिए, आशीषों के फाटक खोल के रखेगा मेरा परमेश्वर। जानता है कि आपकी मेहनत को जानता है मेरा परमेश्वर, आपके हाथ उठाने को जानता है, आपके गिड़गिड़ाने को जानता है, आपके समर्पण को जानता है। आप आधी रात को यहाँ पर बैठे, मैं कह रहा हूँ आप कैसे भी तंग होकर यहाँ पर आए होंगे, लेकिन परमेश्वर इसका बड़ा प्रतिफल आज रात आपके गोद में देने वाला है। आप खाली हाथ नहीं जाएंगे चर्च। आमीन बोलने वाले आजाद होंगे।
हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर फेलियर बैठा हो, आपने बिजनेस किया, आपने काम किया, आपने दुकान शुरू किया, आपने बच्चे को बाहर भेजा, लेकिन आपका पैसा डूब गया। हो सकता है आपने बहुत कह रहा डॉक्टर को दिखाया हो, लेकिन आपके इलाज हो गया, आपकी बीमारी, आपका ऑपरेशन कह रहा नहीं सक्सेसफुल हुआ, आपकी दवाई आपको कोई नहीं लगी, आपका कोई भी आराम नहीं आया। हो सकता है आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को कोस रहे हो कि मैं सबसे बड़ा फेलियर हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं, ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं, अगर आप अपने आप को फेलियर समझ रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में फेलियर हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कैसी भी परीक्षा हो तेरी, फिर भी अगर तू कामयाब नहीं हुआ, पवित्र आत्मा ने कहा इनको कह दे, कह रहा जितने मसीह में तुम चुने हुए हो, चुने हुए हो। आमीन। याद रखना आज से तुम फेलियर नहीं हो। आमीन। अपने आप को फेलियर मत कहो, क्योंकि परमेश्वर चुने हुए को आज रात सक्सेसफुल करने वाला चर्च। जो फेलियर हैं आज रात के बाद फेलियर नहीं रहेंगे। जिन्होंने अपने जीवन में परीक्षा देखी है, जिनके बच्चों ने मेहनत किया, परमेश्वर में हाथ उठाए, करा पवित्रताई के साथ चले हो आप, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज फेलियर का श्राप आपके ऊपर से तोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। करा ये साल आपका बिल्डिंग बनाने का साल होगा, ये साल आपका फैक्ट्री खोलने का साल होगा। आप अपने पड़ोस में देखेंगे कोई कामयाब हो ना हो, लेकिन आपके बच्चे कामयाब होंगे आज रात के बाद। अपने पड़ोसी को बोलो अब तू फेलियर नहीं रहा। मैं फिर कह रहा हूं आप फेलियर नहीं, आज रात के बाद आप पास होने वाले हैं। एक औरत जिसके पास बच्चा नहीं है, वो अपने आप को कोस रही है कि मैं फेल हो चुकी हूं, मेरा घर फेल हो चुका है, बच्चा कंसीव नहीं कर सकता। मैं उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, तू फेलियर नहीं है। आज रात पवित्र आत्मा तेरे गर्भ में पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आप में यहाँ पर बैठे हो, आपका बच्चा हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो कि फेल हो चुका है, सब कुछ डिपार्टमेंट फेल हो चुका है, ऑपरेशन थिएटर फेल हो चुका है। लाजर जब मर गया, यीशु मसीह जानबूझकर 3 दिन लेट गया उसके घर पर। मार्था और मरियम की देख रहा था इस परीक्षा में, कह रहा उसकी परीक्षा में शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता, परमेश्वर परीक्षा में परखता है लोगों को, क्योंकि वो लूसीफर से धोखा खाया हुआ है। अगर आज परमेश्वर ने आपको फेलियर से सक्सेसफुल बनाना है, तो वो पहले आपको चेक करेगा। हालेलुया। कितने औरतों की सांस है, हाथ उठा के बताओ। ऑनलाइन चर्च तुम्हारी भी है कि नहीं? सबकी है। और आपको पता है कि सास करें कभी भी अपनी तिजोरी की चाबी नहीं, अपने घर की चाबियां पहली रात को बहू को नहीं देती ना। जब उसको पता लगता पोता हो जाता है, फिर कहती है आप पक्की होगी है, ले चाबियां। हालेलुया। देती है कि नहीं? क्या बता अगले दिन भाग जाए उसके लड़के को छोड़कर। किसी औरत का भरोसा नहीं है, औरतें बहुत गोलमाल करती हैं। लेकिन आपको बता रहा हूं, विश्वास नहीं था, लेकिन सास को विश्वास होता है। जब बच्चा गोद में होता है, पोता होता है, पोती होती है, फिर कहते हैं आप पक्की होगी है, ये ले चाबी ले ले। मैं कह रहा हूं परमेश्वर भी परीक्षा में आपको परखता है। अगर आज आप परमेश्वर अड़े रहे, खड़े रहे पेड़ की तरह, मैं कह रहा हूं एक चाबी का गुच्छा आज आपके घर भी आने वाला है चर्च। मैं कह रहा हूं आप चाबी लगाएंगे अपनी तिजोरी में, आप ताला खोलेंगे, आपके बिजनेस खोलेंगे, आप मुंह से बोलेंगे आपकी फैक्ट्री खुलेगी, आप मुंह की चाबी बोलेंगे, लगाएंगे ताले में, लगाएंगे कि नहीं? आप कहेंगे वैसा हो जाएगा चर्च। मैं फिर कह रहा हूं आप चुने हुए हैं। हेलो, अपने पड़ोसी को बोलो हेलो, तू चुना हुआ है। मैंने एक आदमी को कहा तू चुना हुआ है, उसने भाई साहब चर्च में बैठ के चूना ही निकाल दिया। करा सही करा पादरी, मैं चुना हूं। मैं चूना खा रहा हूं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। चुने हुए कौन है? कह रहा वो चुने हुए हैं, कह रहा जो कह रहा कि परमेश्वर के सामने जो समर्पण कर दिया, दुख आए, बीमारी आए, जब कर्जा बढ़ता है, काम नहीं बनता है, तो सामने ठेका लगता है, कह रहा जा परमेश्वर तूने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं आज फिर बोतल खोलूंगा, चल अंदर। मैं कह रहा हूं परीक्षा में स्थिर हैं कि नहीं? अगर आप स्थिर हैं, आप बने हुए हैं, जैसा आप कहते हैं परमेश्वर को, जो मन्नत मांगते हैं, जो आपने समर्पण किया है, अगर आप उसमें बने रहे, मैं कह रहा हूं ये 2023 में चुने हुओं की आशीष आने वाली है चर्च। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही खाएंगे, क्योंकि सिंगर कैंटीन पे पकौड़े खाने गया है। चुप बैठ जा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, सारे बोलो हालेलुया। कह रहा कि आज विश्वास करो, कह रहा कि आज आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग ऐसा सोच रहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आत्मिक लोगों से बात कर रहा है। मैं शारीरिक से बात नहीं कर रहा हूं चर्च, मैं आमीन बोलने वालों से बात कर रहा हूं। आमीन। मैं हालेलुया बोलने वालों से बात कर रहा हूं। हालेलुया। कि तुम फेलियर नहीं हो चर्च, तुम सक्सेसफुल हो।
आमीन। लोग कहेंगे आज रात के बाद, ये जहां पैर रखते हैं वहां शीश आती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो आपने नहीं बनाया वो बनाओगे, आमीन। जो आपने नहीं देखा, भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, वो आपको लगेगा। आमीन बोलने वालों को। आमीन। जो आपने नहीं देखा वो देखोगे आज रात के बाद। आमीन। कह रहे हैं फेलियर को इस्तेमाल करेगा नहीं, कर चुका है। मैंने क्या कहा, निराश व्यक्ति को भी इस्तेमाल कर सकता है परमेश्वर, किसी दुखी को भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी गरीब को भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई कर्जे में है उसको भी इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है आप बिस्तर पर पड़े हो, परमेश्वर आज रात आपकी भी फैक्ट्री खुलवा सकता है, याद रखना। क्यों? क्योंकि तुम चुने हुए हो। तुम चुनी हुई भीत नहीं हो कि कोई भी तुम्हारे पर पोछा मारे और चल भाई तुम्हारी बेइज्जती कर कर चला जाए। लेकिन अगर तुम्हारी बेइज्जती हुई है यीशु मसीह में, याद रखना तुम चुने हुए हो। चुने हुओं के लिए आज एक एंजल उतरने वाला है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आप फेलियर नहीं हो, आप सक्सेसफुल बनने वाले हो आज रात यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? याद रखना ये चुने वालों के लिए, चुने हुओं को इस्तेमाल करने वाला है। और चुना हुआ कौन है? चुना हुआ वो है कह रहा है जो छोटी छोटी बात में चिंता नहीं करता। चुना हुआ कौन है? चुने हुए कह रहे हैं कि छोटी छोटी बात में परमेश्वर के सामने कह रहा नखरे नहीं करते। चुने हुए परमेश्वर को छोड़कर भागते नहीं है, आंधी तूफान में, दुख में, समस्या में भागते नहीं है। मैं कह रहा हूं लोगों ने कहा होगा आपको तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यही बात पवित्र आत्मा मेरे अंदर से कह रहा है, कह रहा जो तुझे कहता तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू चुना हुआ है। संडे आता है, विश्वास करता है, प्रार्थना करता है, दान देता है, दशमांश देता है, लोगों को सुसमाचार सुनाता है। कह रहा आत्मा में तेरे अंदर पवित्रताई में चलने की, भक्ति करने का मन है, तू चुना हुआ है। तो कह रहा कि आज रात मैं उन लोगों को बताऊंगा, उसी की भीत पर लिखा हुआ दिखाऊंगा, तेरा नाम फेमस होगा आज रात के बाद। यू आर सक्सेसफुल मैन एंड वुमेन, यू आर चिल्ड्रन, सक्सेसफुल होने वाले हो आप यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे इतिहास रचने वाले हैं आज रात के बाद। आपको विश्वास करना है, आप कोई और नहीं है, आप वो पेड़ है जिस पर फल लगेंगे, लोग तोड़कर खाया करेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो मेरे पेड़ से लोग फल तोड़ के खाया करेंगे। अभी तो तुम कह रहे हो कि कोई बात नहीं, हमारे घर पे तो फल है ही नहीं, कोई बात नहीं, सिक्योरिटी गार्ड क्या रखना। कितने लोगों के घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड है? एक की भी नहीं है। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा। आपके घर इतने फल आएंगे, इतना माल आएगा, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर आपको चुने हुओं को आशीषित करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। फिर से कहो, जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे ना। बोलो जो भी मांगेंगे, जो भी ढूंढेंगे वही खाएंगे। सारे बोलो हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, जो मांगेंगे, जो ढूंढेंगे वही खाएंगे, बाकी सब खाली आ जाएंगे। आपको विश्वास करना है। आज आप वो पेड़ हैं, लेकिन बता रहा हूं, क्या आप परीक्षा को जीतना चाहते हैं? कह रहा जीतने के लिए 4 काम करना है, स्क्रीन पर देखो। कह रहा कि आपको विश्वास करना है, कह रहा अपनी डेली प्रेयर में शामिल रहना है अपने, और दूसरा त्याग करना है अपनी चीजों का। अगर अपने टाइम का त्याग करना चाहते हैं आप, तो परमेश्वर आशीष देगा। कह रहा अधीन रहना है, अपने अगुए के अधीन रहना, परमेश्वर के अधीन रहना, उसके वचनों के अधीन रहना। कह रहा अपनी सोच से बाहर आना है, अपने आप को अपनी सोच से बाहर लाना है कि तू कुछ नहीं कर सकता। बुरे विचार कौन है? शैतान आपके विचारों में डालता है। गलातियों की किताब में देखो, उसी के 5:17 में क्या लिखा। कह रहा है कि आपके अंदर विचार क्यों आते हैं? मैंने कहा परमेश्वर से पूछा, तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि इनको शैतान तंग करता है, इसलिए तंग करता है, इसलिए निराश करता है, इनको परीक्षा में इसलिए डालता है, इसलिए इनके ऊपर बीमारी समस्या लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है ये चुने हुए हैं, चुने हुए हैं। कह रहा शैतान को पता है कि आप चुने हुए हो, और परमेश्वर चुने हुओं के घर करे के भरोसा करके आज रात उतरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे कि नहीं? अरे चुने हुए के घर रोटी खाने आता है परमेश्वर। अलीशा कह रहा, अलीशा ऐसी कोठड़ी में जा कर के उसके घर जाता, कुलीन स्त्री के घर, क्योंकि वो चुनी हुई थी, उसके घर गया। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर आपके घर आना चाहता है, आपके हृदय में आना चाहता है, आपके बिजनेस में आना चाहता है। कह रहा यहां पर लिखा, कह रहा क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध की लालसा करता है। लेकिन मैं येलो लाइन पढ़ा रहा हूं आपको। कह रहा है जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर के शैतान क्यों इनको निराश करता है, क्यों हमें बीमार करता है, क्यों समस्या में डालता है? पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा ताकि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ, जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन पाओ। शैतान को मालूम है अगर इन चुने हुओं को मैंने नहीं रोका तो कह रहा ये पूरी दुनिया को कह रहा बता देंगे
हम दुनिया को बता देंगे हम यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप समझ रहे हैं कौन है आप चुने हुए हैं। इसलिए शैतान किसी और से नहीं डरता, सिर्फ उन लोगों से डरता है जो आज यहाँ पर बैठे हैं। याद रखना, जो हाथ उठा रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं हालेलुया बोलकर। हालेलुया। कह रहा है कि आज आपकी परीक्षा में, मैं कह रहा हूं कि आज बेशक कितनी बड़ी परीक्षा हो, लेकिन आज रात के बाद एक स्वर्गदूत उतरेगा और आपकी परीक्षा में आपको जिता कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। उत्पत्ति की किताब में कह रहा है, हम देखते 12:1 में यहाँ पर लिखा, अब्राहम के पास परमेश्वर आया और परमेश्वर ने उसको क्या कहा? कह रहा तू अपना घर छोड़ दे, अपना परिवार छोड़ दे, अपने रिश्तेदार छोड़ दे, कह रहा वो कुटुंबी छोड़ दे, वो रिश्तेदार छोड़ दे और जहां जहां मैं कहता हूं उस देश में चला जा। लेकिन उस समय अब्राहम सोच सकता था कि परमेश्वर मैं अपने घर कैसे छोड़ दूं? क्यों? कंफर्टेबल लाइफ बिता रहा था, क्योंकि इसके पास 1000 लोग हो चुके थे, 1000 नौकर चाकर थे, इसके पास चेले थे, भेड़ बकरियां थी, इसके पास काम करते थे इसके लिए, करा दूध लेकर आते थे भेड़ बकरियों का। और उसी समय करा ये आराम से जिंदगी जी रहा था। लेकिन परमेश्वर ने कहा करा उसी समय इसके कंफर्टेबल लाइफ से कहता बाहर आ जा, प्रार्थना करने वाला बन, करे तू अपने रिश्तेदार छोड़ दे, अपने परिवार छोड़ दे और तू मेरे पास आ जा, क्योंकि तू मेरा चुना हुआ है। हो सकता है आज रात कह रहा कि जब आप प्रभु में आए आपको कह रहा कि अपने रिश्तेदार छोड़ने पड़े हो, रिश्तेदार आपको बोल रहे हो तूने धर्म बदल लिया, तो ईसाई बन गया। आपके परिवार के लोग बोल रहे होंगे, आपको बदनाम कर रहे होंगे, आपके बारे में बुरा भला बोलकर माड़े बोल रहे होंगे, लेकिन आपके अगर यहां नहीं लगी है आज रात, मैं कह रहा हूं आपके कभी भी जिंदगी बदल नहीं सकती, आपका बिजनेस बदल नहीं सकता। लेकिन अगर यहां लगी है तो परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर बेशक आज मैं तेरे लिए अपने रिश्तेदार छोड़ता हूं, मैं अपने कुटुंबी छोड़ता हूं, लेकिन उस समय इस बात पर विश्वास रखना। कह रहा जिन्होंने कह रहा इस बात के लिए लोग यहां पर आते हैं, कंप्लेंट करते हैं, बोलते हैं पापा हमारे रिश्तेदार हमारे से दूर हो गए हैं। मैंने किस बात के लिए बोलते? कह रहे कि रिश्तेदार कह रहे हैं कि तुमने तो धर्म बदल लिया, अब हम तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पीनेंगे, तुम्हारे घर नहीं आना पा, हुण तुम्हारी रोटी भी नहीं खानी। मैंने कहा ये भविष्यवाणी है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अगर तूने मेरे लिए घर छोड़ा है तो रिश्तेदार छोड़े हैं। इसका मतलब क्या था? रिश्तेदारों ने आज कुटुंबियों ने आपको छोड़ दिया यीशु के लिए। लेकिन विश्वास करना, कह रहा अगर आपने प्रभु को पकड़ा हुआ पेड़ हो, पेड़ अगर आप पेड़ बनकर खड़े हो, विश्वास करना थोड़े दिन के अंदर रिश्तेदार आपके घर वापस रोटी खाने आएंगे। वो देखेंगे आपको कि आपके बच्चे इतिहास रचेंगे आज रात के बाद। आप अपनी परीक्षा में स्थिर रहे। मैं कह रहा हूं आपसे बड़ा कोई, मैं कह रहा हूं धनी व्यक्ति नहीं बैठा होगा यहाँ पर। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। कोई माइकलाल आपकी आशीष को रोक नहीं सकता आज रात के बाद। जो आमीन बोलकर चिल्ला रहे हैं आज, आमीन, जो हालेलुया बोलकर चिल्ला रहे हैं आज, हालेलुया। अब्राहम को ये परीक्षा देनी पड़ी, अब्राहम को ये परीक्षा देनी पड़ी। किसके लिए? परमेश्वर के लिए उसने परीक्षा को दे दिया। उसने अपना घर परिवार छोड़ दिया। अगर आज आपने, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग आपको बुरा भला बोल रहे हैं, माड़े बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के लिए कोई बात नहीं, आप छोड़कर परमेश्वर के घुटनों में बैठे हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा कह रहा है 3 महीने के बाद वापिस आएंगे, सबके सब रिजल्ट देखेंगे। आपके मस्तक को ऊंचा करेगा परमेश्वर, आपकी शर्मिंदगी को। कह रहा है कि जिन्होंने आपको शर्मिंदा किया, मैं पवित्र आत्मा से कह रहा हूं परमेश्वर इस हफ्ते के बाद आपके सिर को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपको फेलियर बोलकर चले गए हो, आपको ठुकरा कर चले गए हो, लेकिन वही लोग आपको सक्सेसफुल जीवन जीता देखेंगे यीशु मसीह का नाम, आपको जीत दिलाएगा यीशु मसीह का नाम। कितने विश्वास कर रहे हैं आज फ्यूचर बनेगा? देखा आपने ईंट को जब आग की भट्टी में डाला जाता है, ईंट को जब आग की भट्टी में डालते हैं तो ईंट क्या करती है? ईंट बार बार बोलती है मैं जल रही हूँ, बाहर निकालो। लेकिन मालिक क्या करता है? मैं ईंट को तेरे को बाहर नहीं निकालूंगा, तो जल ना जाए, बन ना जाए। पतरस को जब मसीह, तो पतरस ने कहा यीशु मसीह मुझे बचा बचा। लेकिन परमेश्वर ने कहा पौलुस और पतरस को क्या बोल रहा था? कह रहा है कि ये कांटा जो मैंने तुझे छुपाया है बाहर नहीं निकालूंगा, ये तुझे घुलने दूंगा इसके अंदर। कह रहा मैं घुलने दूंगा इसके अंदर, बाहर नहीं निकालूंगा। लेकिन हो सकता है आज आपको कोई दुख मिला हो, कोई समस्या आई हो, लेकिन आप अगर समस्या ना थी तो आप यहां नहीं आने वाले थे। लेकिन जितने लोग आज कह रहे कि समस्या को झेलने के बाद यहां पर बैठे हैं, परीक्षा को झेल रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, कह रहा है पवित्र आत्मा आज रात के बाद इतिहास बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है ये परमेश्वर की ओर से
अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, ईंट बार बार कहती है मुझे निकाल निकाल निकाल, लेकिन बोलता है नहीं, अभी तू पकी नहीं है। हो सकता है आप कह रहे हो परमेश्वर मुझे परीक्षा में से निकाल, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर कर्जा क्यों है, मेरा बच्चा बीमार क्यों है, मैं समस्या में क्यों, मेरे घर का अभी तक काम क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है तू अभी तक प्रभु में पका नहीं है। हालेलुया। आपको पका रहा है ईंट की भट्टी में। हो सकता है इसका मतलब समय आपका, अगर परमेश्वर ने आपको संदूक में कम बंद किया है, आपको बंद रहना है। अगर आपको किसी स्थान पर रखा है, रहो वो जब तक रहो जब तक परमेश्वर ना कहे। आप विश्वास करो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि पहला पत्रस 5:6 में लिखा कह कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो, कि ताकि राइट टाइम आने पर वो तुम्हें बढ़ाए। आज रात के बाद मैं कह रहा हूं राइट टाइम तुम्हें दिखाएगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों का राइट टाइम नहीं आया मकान बनाने का, आज के बाद आएगा। जिन लोगों का राइट टाइम नहीं आया बिजनेस खोलने का, आएगा। जिन लोगों ने अब तक फॉरेन में आशीष नहीं पाया, पीआर नहीं मिली, राइट टाइम आएगा। चर्च, मैं कह रहा हूं राइट टाइम तैयार होगा। जो लोग पास्टर बनना चाहते हैं, कलीसिया खोलना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं राइट टाइम आएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज कह रहा है अधीनता के साथ अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ने आशीष दिया। अब्राहम को कहा, अब्राहम के 4 बातों में कामयाब था। वो अधीन था, परमेश्वर के वचनों के अधीन था, और वो परमेश्वर से डेली प्रार्थना करता। अब्राहम ने त्याग कर दिया अपने पैसे का, अपने रिश्तेदारों का, अपनी बातों का त्याग कर दिया। अगर आज आप त्याग करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर परीक्षा आई, उसको कोड़े मारे गए, उसकी दाढ़ी नोची गई, लेकिन उसने त्याग कर दिया अपनी सारी चीजों का। उस अधीन रहा परमेश्वर के वचन के, उसकी आज्ञा के अधीन रहा कि परमेश्वर मेरे मुंह से तू एक गाली भी नहीं सुनेगा, मेरे मुंह से किसी के बारे में बुराई भी नहीं सुनेगा। मुझे नफरत दिया लोगों ने, मुझे तुच्छ जाना, लेकिन मैंने कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला। मैंने त्याग किया, मैंने अपनी चीजों का त्याग किया, अधीन रहा परमेश्वर के वचन के। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परीक्षा के अंदर अगर आप डगमगा जाते हैं, अगर आप फिर से पाप की जिंदगी में चले जाते हैं, तो परमेश्वर कर आपकी जिंदगी में आपके लिए इतिहास नहीं बदलेगा, आपको फेलियर ही रहने देगा। लेकिन अगर आज आप फेलियर नहीं बनना चाहते, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको रूत की तरह दोबारा उस रूत की तरह कह रहा है कि जब उसने अपने देश को छोड़ा, कह रहा है कि उसने पलट कर नहीं देखा। मैं कह रहा हूं अगर मसीहत वो है, कह रहा है जिसने पवित्रताई का पीछा कर लिया, कह रहा पाप की जिंदगी को दोबारा मुड़कर मत देखना। आज रात परमेश्वर आपके लिए फेलियर का श्राप हटाएगा यीशु मसीह के नाम में। जिस काम पर हाथ लगाओगे सफल हो जाओगे यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं आज वादा करके जाना परमेश्वर को कि परमेश्वर कि मैं वादा करता हूं तेरे से कि पवित्र आत्मा मैं आज के बाद ऐसा काम कभी भी नहीं करूंगा जो मैंने अपनी जिंदगी में किया। लेकिन परमेश्वर आज फैसला लेता हूं कि ईंट की भट्टी की तरह ईंट आग में पकाई जाती है, अगर आप पक रहे हो, परमेश्वर को पता है आपका राइट टाइम कौन सा, याद रखना। मैं कह रहा हूं आप धन्यवाद करते रहो। अय्यूब के ऊपर समस्या आई और अय्यूब की पत्नी ने कहा तेरा बच्चा भी मर गया, तेरा बिजनेस भी ठप हो गया, लेकिन तू तेरे शरीर पे फोड़े हो गए, तू छोड़ दे परमेश्वर को। लेकिन अय्यूब ने कहा सुन, मैं तुझे छोड़ सकता हूं लेकिन परमेश्वर को छोड़ने वाला नहीं हूं। अय्यूब अपनी परीक्षा में पास हो गया। अगर आज यहां पर आपके अंदर फैसला है ये बात का कि परमेश्वर दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन मेरा परमेश्वर यीशु ही रहेगा। आज रात मैं कह रहा हूं वो लोग अपनी बिल्डिंग बनाएंगे, अपनी शहरपना बनाएंगे, अपने आशीषों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ही की रिपोर्टें आप ही के बोलने से नॉर्मल होंगी। आप कहेंगे और वैसा होगा। आप जो सोच नहीं रहे होगा। मैं कह रहा हूं कि सोच नहीं रहे होगा। एक व्यक्ति ने, मैं कह रहा हूं कि यहां पर बहुत सारे लोगों ने बोला एक वॉलंटियर को मेरे कि तू छोड़ दे, तू बीमार है, तुझे रसोली हो गया, ट्यूमर हो गया तेरे बच्चादानी में, छोड़ दे इस चर्च को, तू हमारे चर्च में आ जा। उसने कहा मैं अधीन हूं जिस चर्च के, यानी मैं नहीं जाने वाली। और इसी समय 2 हफ्ते के बाद परमेश्वर ने उसको हीलिंग दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अभी आपने सुना कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आकर गवाही दिया, सेवा करने के बाद प्रतिफल मिला। कह रहा अगर कुछ मिले ना मिले, लेकिन याद रखना आज रात यीशु आपसे मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें चेंज होने वाली हैं चर्च। आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, जीत लेकर आएंगे। ईंट को जब बाहर निकाला जाता है, ईंट के बाद बिल्डिंग बनती है, याद रखना। कह रहे हैं कि आप जब बाहर निकलेंगे पक कर निकलेंगे। जहां पर प्यार रखेंगे लोग नहीं, आपके रिश्तेदार, आपके दुश्मन भी अगर आपसे माफी मांगेंगे उनके काम खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके द्वारा आशीषित होंगे आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार। पवित्र आत्मा का नियम है ये बाइबल बोलती है। कह रहा है कि यूसुफ को जिन लोगों ने दुख दिया, कह रहा उसके भाइयों ने, कह रहा जब अकाल पड़ा तो परमेश्वर ने कह रहा उसी के भाइयों को कहा, कह रहा जाओ, कह रहा जिस भाई को तुमने ठुकरा दिया था, जिसको तुमने तुच्छ जाना था, उसी के घर से मैं तुम्हें रोटियां दूंगा।
कर नहीं तो मैं नहीं दूंगा। ये याद रखना, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, जो लोग तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, जो लोग तुम्हें बदनाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको माड़े बोल उनके लिए नहीं बोलने। आपको सिर्फ एक फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं अड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा और वेट करता रहूंगा, इंतजार करता रहूंगा कि मेरी बरकत आ रही है, मेरे लिए अंजल आ रहा है, मेरी आशीष आ रही है। ऊपर देखो, ऊपर देखो, बोलो मेरा बिजनेस आ गया है। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। बोलो यहोवा। सुन रहे हो कि नहीं? अरे बोलो हालेलुया। आपको बस इंतजार में रहना है। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं है कि पतरस ने मछली का जाल डाला और सारी रात नहीं पकड़ा, लेकिन उसने, परमेश्वर ने देख लिया कि इसको मैंने कितनी बार इसने जाल डाला और मैंने इसको अभी तक पैसा नहीं दिया। हो सकता है आप कितनी बार चर्च में आ रहे हो और परमेश्वर ने देख लिया हो कि मैंने इस पीली जैकेट वाले का अब तक बिजनेस नहीं खोला, इस काली जैकेट वाले का भी नहीं खोला, उसका भी नहीं खोला, लेकिन आप जब भी अरे अब भी चर्च में बैठे हो, परमेश्वर करा पतरस आज रात तेरी जाल में 153 करोड़ रुपए आने वाले हैं। जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा 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 यहोवा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है कि अकाल पड़ गया, कह रहा जब उस देश के अंदर, इजराइल के अंदर, और जब उसका भाई यूसुफ कह रहे मिस्र के अंदर था, उसके पास पैसा था, रोटियां थी, क्योंकि वो परमेश्वर में स्थिर था, भागा नहीं, परीक्षाओं में स्थिर था, विश्वास करता था। और परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को कह रहे उसको चुना, क्योंकि यूसुफ चुना हुआ था। उसके द्वारा इजरायली लोगों के घर से अकाल खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं आप में से कोई यहां पर चुना हुआ बैठा है जिसको परमेश्वर आपके खानदान के लिए इस्तेमाल करेगा आज रात के बाद। आपके खानदान में सबसे पहला लड़का लड़की या कोई औरत यहां पर बैठी है जिसका बिजनेस लाखों में नहीं करोड़ों में होगा। मैं कह रहा हूं जो एक नहीं हजारों लाखों आत्मा बचाएगा। आप में से होगा कोई, लेकिन अगर आपने अपने अंदर ये बात डाली है, अगर आप निराश होकर, उदास होकर, ये प्रचार मैंने इसलिए किया है, कुछ लोग निराश होकर, उदास होकर प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। लेकिन अगर आप फिर भी बने हुए हैं, कुछ मिला है या नहीं मिला है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मुझे निराश उदास लोग मिलते हैं, मैं अपने पेट को मारकर, अपने बच्चों के पेट को मारकर मैं उन लोगों को जॉब देता हूं कि ताकि ये बने रहे यहां पर। मैं लोगों को सैलरी में भी रख लेता हूं, अपने दान चंदे से रख लेता हूं, खाना खिलाता हूं, 500 लोगों को खाना खिलाता हूं, जो भी उस चर्च में, इस चर्च में, किसी ब्रांच में जाते हैं, कि मैं नहीं, ये परमेश्वर में बने रहे। इन कुछ लोग सिर्फ 2 रोटी के टुकड़ों के लिए प्रभु के लिए आए हैं कि परमेश्वर मुझे नहीं मिला, मैं जा रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कह रहा उनको जीवन नहीं मिलेगा। जो आज इस समय विश्वास के साथ यहां पर बैठे हैं, पवित्र आत्मा ने कहा कह रहा उनको जीवन भी मिलेगा, वो जो मांगेंगे उनको वो भी दूंगा, और उनके लिए कह रहा आशीष है। कह रहा पतरस तेरी कलीसिया के लिए कभी फाटक बंद नहीं करूंगा, सदा खोल कर रखूंगा। कह रहा कि आपको विश्वास करने के आपके लिए स्वर्ग के गेट कभी बंद नहीं होंगे, स्वर्ग की तिजोरियां कभी बंद नहीं होती, स्वर्ग के भंडार कभी बंद नहीं होते। आपके लिए रात का अंधेरा हो जाता है, लेकिन परमेश्वर के घर में अंधेर नहीं है, याद रखना। कह रहा कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। विश्वास करना है, जो नहीं मिला आज रात के बाद मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। अब आपको वो मांगना ना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलते मांगना ना पड़ेगा, अपने पड़ोसी को बोल मांगना नहीं पड़ेगा, तेरे मांगने से पहले परमेश्वर देगा। न करे परिवार किसे गलती, ओ रखे तक पर घर पलती, न करे परिवार किसे गलती, रखे तक पर घर पलती। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मरकुस, एक लास्ट वचन पढ़ रहा हूँ, मरकुस 5:28 में एक औरत थी और वो क्या कर रही थी, मैं दिखाता हूँ एक औरत के बारे में। हाँ, कोट गंदा तो नहीं होगा किसी का? आ जाओ मेरे पास। नहीं, लड़का आ जाओ, लड़का तू आ जा। हाँ लड़के तू आ जा। दौड़ गया। कोर्ट से प्यार तो नहीं करता है? लेट जा यहाँ पर घुटनों के साथ, ऐसे लेट जा, घुटने रख, लेट जा, कोनी रख ले यहाँ पर। हाँ ऐसे कोनियों पे, हाँ कोनियों पे चलना तूने, ठीक है। ये औरत है, कौन है ये औरत है। मरकुस 5:28 में लिखा, कह रहा यहाँ पर यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों, ये क्या लिख रहा है, इसके चांटे लगा। हाँ पढ़ो क्या, क्योंकि वो कहती थी क्यों ये औरत
कह रहा 12 साल से लहू बहने का रोग था इस औरत को, लेकिन इसके पास बड़ा पैसा था, बड़ा माल था, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर के पास गई लेकिन इलाज नहीं मिला। और उस दिन इसने फैसला लिया, इसको किसी ने बताया कि मैं यीशु के चरणों में जाऊंगी, लेकिन इसको पता लगा कि वहां पर बड़ी भीड़ होती है, वहां पर मिला नहीं जाता, आगे नहीं जाया जाता, कैसे जाएंगी। लेकिन इसने विश्वास किया, कहती मैं आदमियों के, औरतों के बीच में से निकलती हुई चली जाऊंगी, घसीटती हुई। लेकिन जब ये जा रही थी, हाँ चल के दिखा, चल कौन ये जा रही थी, तो लोग इसके ऊपर से जा रहे थे ऐसे। सुन रहे कि नहीं, मैंने क्या करके दिखाया, लोग इसके ऊपर से निकल रहे थे, लोगों को पता ही नहीं है कौन है नीचे, लोग इसके ऊपर से निकल रहे थे बार बार ऐसे। वो देखो स्क्रीन पर देखो आप, बार बार निकल रहे थे, इसको कुचलते हुए, इसके हाथ कुचले, इसके पैर कुचले, लेकिन फिर भी कह रही कि इतनी परीक्षा इसने झेली, इसने मेहनत किया परमेश्वर के पास जाने में, परिश्रम किया, इसके लहू लहान हो गए, इसके हाथ, इसके पैरों पर, सिर पर भी पैर रख दिया और लहू लहान हो गए। और ये कुचलती और घसीटती, चल घसीटती, ये घसीटती इसने जाकर यीशु की पैंट को छू लिया, उसके कपड़ों को छू लिया। हालेलुया। क्योंकि ये अपने मन में कहती थी, चाहे मेरी परीक्षा कितनी भी आए, चाहे कितनी भी मेहनत करना पड़े, कितना भी दुख उठाना पड़े, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि मैं आज यीशु के कपड़ों को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। यीशु जी तेरा पल्ला छू के चंगी हो जावांगी, यीशु जी तेरा पल्ला छू के चंगी हो जावांगी। आपको समझ में आया कि नहीं? कह रहा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा इसने त्याग कर दिया अपनी कोट का, अपने पैंट का, अपने कपड़ों का, इसने त्याग कर दिया उन बातों का। कह रहा जिन बातों के लिए शर्माती थी ये, कि बड़े पैसे वाली थी, लेकिन मैं लोगों को क्या कहूंगी, लोग मुझे लानते देंगे, लोग मुझे कहेंगे अरे कहां जा रही है तू, लेकिन कह रहे अरे लोग कहां जाएगी, अरे आदमियों के बीच में से निकल सकती है कोई औरत, लेकिन बोलती है शर्म नहीं किया इसने उसी समय समर्पण किया, इसने परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला किया। उस रात उसने कहा चाहे मुझे कुछ भी हो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, दुख आए, चाहे लोग मेरे सिर के ऊपर से टाप कर जाएं, चाहे परीक्षा कैसी भी आए, लेकिन अब मैं फैसला ले लिया है, अब तो मैं प्रभु के घर जाना शुरू करूंगी आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं फैसला ले रही हूं, चाहे घसीट कर जाऊं, पैसे हो ना हो, टेम्पू मिले ना मिले, लेकिन मैं, ठंड आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन मैंने फैसला ले लिया है 2023 में मैं तो प्रभु के कपड़ों को छू लूंगी जाकर यीशु मसीह के नाम में। तेरा पल्ला छू के चंगी को जावांगी, यीशु जी तेरा पल्ला छू के चंगी को जावांगी, तेरा पल्ला छू के तेरा पल्ला छू के तेरा पल्ला छू के सारे बोले हालेलुया। कह रहा छू लिया इसने। अगर आज आपने एक फैसला ले लिया कि परमेश्वर परीक्षा कैसी भी हो, आंधी आए, तूफान आए, रात आए, आज आपने शैतान को हरा दिया क्या नहीं? इसलिए शैतान चाहता था मैं इनको निराश करूं, धुन डालूं, परेशान करूं, और जो ये बनना चाहते हैं, जो ये मांगना चाहते हैं, ये बन ना पाए, लेकिन शैतान लेकर निराश है। हालेलुया। कह रहा ये क्या हो गया? कह रहा ये क्रिसमस में भी आए, शोभा यात्रा में भी आए, नवे साल में भी आए, आज भी आ गए। क्यों? क्योंकि आप जो बनना चाहते हैं आज रात के बाद बनाएगा परमेश्वर। चुने हुए हो, विश्वास करो, चुने हुए हो तुम। अपने पड़ोसी को बोलो चुना हुआ तू। आप निराश नहीं रहना। जो चुने हुए हैं उनको परमेश्वर ने फैसला लिए राजा बनाऊंगा। यूसुफ चुना हुआ था, लेकिन उसके ऊपर इतने दुख आए, परमेश्वर ने उसको भविष्यवाणी किया, कहा तुझे देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। और लेकिन उसके 5 सालों में उसको क्या देखना पड़ा? 5 सालों में गया, कह रहा खड्डे में, कुएं में मारकर गिरा दिया उसके भाइयों ने। फिर बाहर निकला, उसकी चप्पल भी उठाकर ले गए, उसके कपड़े भी उठाकर ले गए, पोती भर के खेत में काम करता रहा, जो पैसा कमाया वो भी लेकर भाग गए। उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया। उसने कहा परमेश्वर ने कहा था प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन ये क्या हो रहा है? कह रहा जेल में। कह रहा चल बेटे जेल में से कोई बात नहीं, रब की रेल तो मिलेगी एक दिन। हालेलुया हालेलुया। अरे परीक्षा में उसने कहा मैं मसीहत में हूं, परमेश्वर में हूं, लेकिन लोगों को जब कोई हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है, लोग डर जाते, घबरा जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसे विश्वासी देखे जो बोलते हैं कोई बात नहीं, जाना तो रब देखो लिया। हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर प्यार करता है। ऐसे लोग कह रहे हैं ऑपरेशन पहले यहाँ सक्सेसफुल करेगा परमेश्वर, लेकर नहीं जाएगा, याद रखना। अगर आप ऐसा बोलते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं जो प्रभु में, अगर आप स्थिर हैं, ये परमेश्वर की दौड़ में दौड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात आप विनर बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप चुने हुए हैं,
आप फैसला लें। और परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया, उस प्रोफेसी को पूरा किया। क्यों? क्योंकि उसने सब भाइयों में से उसको क्यों चुना? कह रहा है क्योंकि कह रहा है ये बंदा ईमानदार है, इसने दुख में भी मुझे छोड़ा नहीं है, इसने अपनी परिस्थितियों में मुझे कोसा नहीं है। आज यूपी के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग, थोड़ी सी गलती रहती है, परमेश्वर की कर रहे हैं तू किथे गए, किथे गए, कोसते ने अपने आप नू, कोसते हैं अपने आप को परमेश्वर को। परमेश्वर ने आपको दुख नहीं दिया, याद रखना, परमेश्वर ने आपको दुखों में परखा है। हालेलुया। कि मैं किसके घर जाऊं, किस चुने को आज राजा बनाऊं, किस चुने को फैक्ट्री दूं, कौन मेरे लिए सह सकता है, कौन मेरे लिए दुख उठा सकता है। अगर आज आप तैयार हैं, मैं कह रहा हूं अगली फैक्ट्री बिल्डिंग इसी साल में बनेगी आपकी। हेलो, आपसे बात कर रहा हूं। हेलो, अपने पड़ोसी को बोलो हेलो, तू फेलियर नहीं है, तू चुना हुआ है। बोलो एक दूसरे को हेलो, तू फेलियर नहीं है, तू चुना हुआ है। एक आदमी कबाड़ चुकता था, अगली बार फॉर्च्यूनर में आया, मुझे आके पता क्या बोलता है, मैंने कहा तूने कैसे ले ली फॉर्च्यूनर? कह रहा चुना हुआ हूं। हालेलुया। एक बिल्कुल काला सा, बिल्कुल गोरी पत्नी मिल गई उसको। मैंने कहा तुझे कैसे मिल गई? कह रहा है मैं चुना हुआ हूं। उसकी सरकारी नौकरी मिल गई, मिलनी थी उसको। जब काले व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिली तो उसको गोरी लड़की भी मिली, जो उसने मांगा उसको मिली। हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं अगर आप चुने हुए हैं, आज रात परमेश्वर चुने हुओं के लिए स्वर्गदूत भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे, खटखटाएं तो खुल जाएगा। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर को, परमेश्वर आज मैं फैसला लेता हूं पवित्र आत्मा जी, आज मैंने तेरे कलाम को सुना परमेश्वर, मैं छोटी छोटी चिंताओं में पीछे नहीं हटूंगा परमेश्वर, छोटे छोटे दुख में, परेशानियों में मैं पीछे नहीं जाऊंगा परमेश्वर। अगर मेरे रिश्तेदार ने, मेरे परिवार ने, पास्टर ने, मुझे किसी ने भी डांट दिया पवित्र आत्मा जी, किसी ने मेरे साथ भलाई किया या नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर तो मेरे साथ भलाई करने वाला है। मेरे रिश्तेदार ने, मेरे परिवार ने मेरा भला किया या नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं तू भला करने वाला परमेश्वर है। तुम मेरी आज प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा जो आज मैंने बंदगी अटेंड की है, जो आज मैंने तेरे कलाम को सुना है, मैं विश्वास करती हूं परमेश्वर कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा। इसी साल में परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने त्याग कर दिया अपने आप का, अपने धन दौलत का, परमेश्वर अपने सपनों का त्याग करके अधीन होकर जो आज तेरे चरणों में बैठे हैं परमेश्वर, डेली प्रार्थना करने का फैसला लिया है परमेश्वर, आज से ये परीक्षा में जीतने पाए यीशु मसीह के नाम में, जीतने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं आप जीत चुके हैं, आप जीत चुके हैं। मैं आज बहुत सारे लोगों के लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूं, क्योंकि मैं मूड में हूं। अपने पड़ोसी को बोलो मूड में है कि नहीं, मूड में है कि नहीं? अगर आप मूड में हो, आज परमेश्वर भी मूड में है। यस। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हो? हाँ, मैं किसी को देख रहा हूं यहां पर, ऐसे मेरी आवाज को सुनना, कोई भाई है, कोई आदमी है, और वो उसकी बेटी बहुत परेशान है, स्टडी करती है, लेकिन सुनो मैं बताऊंगा भी, मुझे होली स्पिरिट बोल रहा है मुझे, वैसे देख रहा हूं कोई दीक्षा, कोई लड़की दीक्षा, यस क्या नाम है? हाँ दीक्षा, आप इसके लिए बड़े दुखी हो। मैं पिताजी उसके। हाँ, मैं आत्मा मुझे बोल रहा है कि बड़े परेशान हो आप इसको लेकर। हाँ जी, बेटी को लेके बड़ी परेशान है। बड़े परेशान हो, इसके सिर में एक ऐसी चीज चुभती है, इसको एक बहुत हेडेक रहता है, और ये बार बार कहती है आपको कि मैं मर जाऊं, सुसाइड करने का मन करता है इसका, और आपका अंदर से दिल टूट जाता है। आपको किसी ने बताया, आप चले आए यहाँ पर, होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, कह रहे 2 साल से आप इसको लेकर घूम रहे हैं। हाँ जी सर। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? आज रात के बाद परमेश्वर तेरी बेटी को आजाद करने वाला यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसकी स्टडी रोक दी है शैतान ने, स्टडी में प्रॉब्लम कर दिया। आप जो कमा रहे हैं, लूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन ये लड़की आपसे बहुत प्यार करती है, आप अंदर से आप इसके बिना नहीं रह सकते, आपकी बेटी है। मैं जानता हूं मेरी भी बेटी है, मेरी भी पास बेटी है, लेकिन आंख भर आती है जब आप बच्चों परिवार के लिए आप दुखी होते हैं। लेकिन होली स्पिरिट ने मेरे को कहा, अभी मैं से किसी को देख रहा हूं जिसका नाम एस से है, सोना मम्मा का नाम है। प्रोफेसर, आपकी मम्मा का नाम सोना है। यस। सोना के पीछे मैं ऐसे कुछ देख रहा हूं, एक कार्ड के ऊपर, जब आपकी मम्मी का शादी हुआ
मैंने देखा जसवंत, मेरा पापा का नाम है नाम सर क्या नाम है जसवंत सिंह जी? हालेलुया 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 हालेलुया। आपको समझ में आ गया? आपकी पत्नी के नाम को परमेश्वर जानता है, आपके नाम को जानता है। जिस दिन कह रहा ये बच्ची कोख में थी, गर्भ में थी, कह रहा उस दिन से शैतानी ताकतों ने इसको मारने की कोशिश किया। बड़ी मुश्किल से पैदा हुई और जब बड़ी हुई तो भी इससे घबराया हुआ है, क्योंकि ये लड़की चुनी हुई है। याद रखना, परमेश्वर की चुनी हुई है। ये जो काम नहीं कर पा रहे, आज आप सोच रहे फेलियर है, परमेश्वर ने कहा आज फेलियर का श्राप इसके ऊपर से तोड़ रहा हूं मैं यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष को देखोगे। आपको मैं देख रहा हूं कि ऐसे किसी को आपकी फैमिलियों में करे कि एक हिस्से में बहुत प्रॉब्लम होता है, एक हिस्से में टांग में दादी हैं, दादी में आपकी माँ है। अभी फोन करोगे आप, पूरे 10:20 पे वो चंगी होगी यीशु मसीह के नाम में। आपको आशीष मिल रहा है, मैं से देख रहा हूँ। पवित्र आत्मा काम करेगा और आपके घराने के अंदर इसको चुनेगा परमेश्वर, आपको आशीष देगा और आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। आपसे परमेश्वर ब्लेसिंग को खोलने वाला है। कंप्यूटर में देख रहा हूँ, एक कंप्यूटर को मैं देख रहा हूँ। थोड़े दिन के बाद तू कुछ कंप्यूटर का काम करेगी और परमेश्वर तुझे सक्सेसफुल करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि अभी इसी समय मुझे लगता है कुछ रुक गया है, लेकिन रुका नहीं है, परमेश्वर आजाद कर रहा है। मेरे हाथों की तरफ देख और उस तार को मैं तोड़ रहा हूं तेरे ऊपर से। मैंने क्या कहा? मैं उस तार को तोड़ रहा हूं। मैंने प्रार्थना नहीं किया इसके लिए, क्योंकि वो पास्टर ने मेरी बहुत बेइज्जती किया था, इसलिए अब मुझे प्रार्थना नहीं करना पड़ता। प्रार्थना मैं कर आया हूं एक बंद कमरे में, पूरे 3 साल मैंने प्रार्थनाएं की। मैंने कहा सेवा में जब भी बाहर निकलूंगा जब तू मुझे कुछ देगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं तार काट रहा हूं और शैतान चीख रहा है। मैं काट रहा हूं उस तार को, कट रही है वो, मैं चला रहा हूं वो कैंची, गया वो कट रहा है, गया रा 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 फायर। हालेलुया 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 हालेलुया। आपको समझ में आ गया कि नहीं? जिन लोगों ने आपकी इंसल्ट किया है वो प्रभु ने होने दिए, इसलिए होने दी कि ताकि तुम टूटो और परमेश्वर के चरणों में बैठो और परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मुझे आज ये बना, और परमेश्वर शैतान को हटाएगा, आपको बनाएगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। थोड़े दिन के बाद तुम इस लड़की की सारी रिपोर्टें नॉर्मल देखोगे। इसका सिर का दर्द जो था वो आज चला गया यीशु मसीह के नाम में, और बहुत सारी आशीषें अब से इसके ऊपर खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आप बिलीव कर रहे हो तो आशीष को देखोगे। बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं से देख रहा हूं कोई फुल्लो फुल्लो फूलो मत भूलो मेरे को, तू बैठी है यहाँ पर। मैं से देख रहा हूं कोई फूलो फुल्लो। आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें मंडरा रही हैं। आज रात के बाद आप आशीष में बदलोगे। मैं फिर कर रहा हूं, आपका फ्यूचर फ्लॉप नहीं होगा। मैं से लोगों को महसूस कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं आत्मा में, और मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूं। मैं कर सकता हूं भविष्यवाणी? यस। मैं कुछ लोगों के लिए बोलूंगा अभी फटाफट। हाँ हाँ, अबलबा शबलबा बनबा शबलबा। आप तैयार है कि नहीं? तैयार है कि नहीं? अगर आप मुझे दिखाओगे पासपोर्ट तो मैं आपके लिए भविष्यवाणी नहीं कर सकता। चलो दिखाओ। अगर आपके पासपोर्ट में नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। मुझे पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। बंद करो बंद करो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ पासपोर्ट नहीं, मैं ये कर रहा हूँ कि आप पासपोर्ट अपनी जेब में डालो, अपनी चीजें। ओ यार ठीक है, इतनी देर से कहाँ को मारे थे मुझे? सारे बोले हालेलुया हालेलुया। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आज आपको प्रभु बोल रहे हैं, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट स्वराज में। स्वराज कंपनी में यस जॉब करते हो? यस हाँ हाँ, खड़े रहने दो, कोई बात नहीं। स्वराज कंपनी में यस। मैं आपके लिए बोल रहा हूं, अगर आप फेलियर नहीं हो। यस आपको 2 बार शैतान ने अटैक किया एक्सीडेंट करने का यस और फिनिश कर देना था, लेकिन होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि मैं अब से कह रहा तेरे को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। एक बहुत बड़ा बिजनेस तू खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आशीष को देखेगा। यस आमीन। और आत्मा कहता है कि बहुत सारे लोग
तेरी तरफ देखकर शांति पाया करेंगे यीशु मसीह यस के नाम में। आमीन बहुत सारे लोगों को तू सुसमाचार सुनाएगा, गवाही देगा। यस आमीन एक बार मैं देख रहा हूं किसी की टांग टूट गया, कोई प्रॉब्लम हो गया बहुत साल पहले, कुछ ऐसा फैमिली में प्रॉब्लम, जैसे मांस फट गया, वैसे देख रहा बहुत सारी चीजें आपके फैमिलियों में हुई हैं। और किसी को ऐसा, हाँ छोड़ो, मैं देख रहा हूं कि ऐसे होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि वो शैतान ने एक्सीडेंट कराए, बहुत सारे आपके घर में प्रॉब्लम्स डाली, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे चुन लिया है। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। सोनू, सोनू, वो जो जिसको आप जानते हो सोनू, और वो आप उसको जानते हो सोनू, याद करो उसको। होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है, पवित्र आत्मा कर रहा है मैं तेरे उस सोनू को जो आसपास है, इसके साथ आप पहले रहते थे, परमेश्वर कह रहा तेरे कामों को खोलने के लिए जा रहा है। थोड़े दिन के बाद आशीष को देखने वाले हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि सुनो लड़की, हाँ हाँ खड़े हुए, stand up, देखो छोड़ दो फार्म फुरम, मेरे पास कुछ लेके खड़ा नहीं होना, मैं आपको सिर्फ इतनी बात, स्टैंड अप। हाँ आप एक साथ हैं? हाँ जी। कहाँ से आए आप? समराला से। हैं? समराला। जोर से बोलो। समराला। पंजाब समराला से। हाँ जी। हाँ हाँ सुनो, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आपके पर्स में एक नोट देख रहा हूँ मैं, और जिसमें उस नोट पर 7 ऐसे 7 और एक नोट पर 7 लिखा है, और एक पासपोर्ट पर जसवंत लिखा है, और आप चेक करोगे जगवंत जसवंत, ऐसे ऐसे आप खोलोगे, जगतार जसवंत, ऐसे कुछ। हाँ देखो, चेक करो 7 देखो, 7 देखो। मैं कह रहा हूं कि आपको अभी बताऊंगा, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रॉफिट जी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे नोट चेक करो। हाँ 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 जल्दी जल्दी। कि एक नंबर है 71। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनो आप कितने लोग देख रहे हैं 7 हाँ दिखा स्क्रीन पर। पासपोर्ट नंबर है 7 और नाम क्या है? जगतार सिंह। जगतार सिंह। हालेलुया। लड़की, हाँ हाँ शाबाश। देखो स्क्रीन पर, देखो उसको, नाम देखो आप। मैं कह रहा था जसवंत जगतार, आप सुन रहे हो कि नहीं? और 7 देख रहे हैं आप पासपोर्ट में भी। मैं फिर कह रहा हूं, होली स्पिरिट आपसे बातें कर रहा है, कह रहा है आप 2 बार फ्लॉप हो चुके हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, आप जाना चाहते थे, 2 बार काम ठप हो गया, नहीं बना। सही कह रहा हूं कि नहीं? कह रहा है आज के बाद तुम फेलियर नहीं हो, परमेश्वर तुम्हारे कामों को बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे ऐसे आत्मा में देख रहा हूं, कौन ऐसे और कौन है? सोनिया सुनीता। कौन है? सुनीता में। ऐसे सोनी, ऐसे आपको बोलते